अच्छा, सिर्फ वक्फ बोर्ड पे हमला किया जा रहा है, लेकिन यही बात करें आप हिंदू का भी बोर्ड है, सिख बोर्ड, ईसाई बोर्ड, लेकिन इस पे कुछ नहीं कहा जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या एनडीए की सरकार है, ये मुस्लिम विरोधी सरकार है? देखिए, इस देश में बहुसंख्यक आबादी हमारे हिंदू बिरादरी भाई हैं, उसके बाद मुस्लिम लोग आते हैं जिसको अल्पसंख्यक भी बोला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये पहला टारगेट एक डरावना टारगेट है। एक मुसलमानों के ऊपर टारगेट लिया जा रहा है, इसमें से कोई बचेगा नहीं। वो कोई भी आदमी सामने वाले को अगर चित करना है ना, तो सबको आप दुश्मन बना लीजिएगा, तो एक बार में सबको अगर दुश्मन एक हो गया तो चित नहीं कर पाएगा। इसीलिए बारी बारी से चित किया जा रहा है। पहले जो अल्पसंख्यकों को किया जा रहा है, उसके बाद में सिखों को करेगा, उसके बाद में जैन को करेगा, उसके बाद में बौद्ध को करेगा। टारगेट उनका सबके ऊपर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी मुसलमानों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि बाकी लोग खुश हो। लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम जब हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब ये बढ़ के उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, इनको जो लग रहा है जो ठंडा कभी होने वाला ये कौम नहीं है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद में फिर कोई और बोर्ड को टारगेट में लेगा। लेकिन हमको लगता है कि ये स्थिति ऐसा हुआ है कि सभी बोर्ड को एक तरफ आकर के इस सरकार के खिलाफ में आना चाहिए, और इस तरह का कानून कभी किसी के खिलाफ में ना बने, इसके अमल में आदमी को आकर के सड़क पे से लेकर सदन तक लड़ाई लड़नी चाहिए। क्योंकि आज हमारी बारी है तो कल आपकी भी बारी आएगी। इस पे अमल करके सब लोगों को रोड पे आने की जरूरत है। क्योंकि किसान बिल के विरोध जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ आए थे, जो बिल वापस भी लिया गया था। इस बोर्ड के खिलाफ आज जो अगर ये कानून लाया गया है, कल इस बोर्ड का नंबर है तो कल दूसरे बोर्ड का भी नंबर आएगा। और अपने अपने बोर्ड को अगर बचाना है तो सब लोग अभी एक हो जाइए, और जब सभी लोग अगर एक होगा तो इंशाल्लाह ये बिल वापस भी लिया जा सकता है। इसमें बहुत अनुमान है, बहुत हद तक यकीन है हम लोगों को कि सब लोग अगर एक हो गया तो ये बिल वापस लिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो इस बिल को फाड़ देंगे, लेकिन वहीं पर लालू यादव का एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया में कि वक्फ संशोधित बिल लाना चाहिए। इसी को लेकर के बीजेपी बात कर रही है। ये सिर्फ बिहार के मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरह का बयानबाजी है और कुछ नहीं है। हमारे बिहार के मुसलमान बहुत मासूम, बहुत भोले हैं। उनको लगता है कि हमारा जो मसीहा है, हमारे लोग नहीं हो सकते हैं। हमारा मसीहा सिर्फ बहुसंख्यक आबादी से ही हो सकता है। ये कहीं ना कहीं गलत है। ये लोग जो है, एक सांप होता है, उसका नेंगन में भी चुम्मा खाता है, इसका मुंह में भी चुम्मा खाने वाला गप है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जब ऐसा वक्त आता है तो उसका बाप का कुछ अलग बयान होता है, बेटा का कुछ अलग बयान हो जाता है। उनका एजेंडा खुद ही क्लियर नहीं है किसी के प्रति, वो क्या बयानबाजी करेंगे। अभी उनको लग रहा है कि बहुसंख्यक आबादी जो है अभी उनसे खिसक रहा है, तो माइनॉरिटीज के लोगों को इकट्ठा करके कम से कम अपनी सरकार बनाने की उनकी जद्दोजहद हो रही है। वक्त जब पड़ेगा तो सबसे ज्यादा डसने का काम ये आरजेडी भी बिहार के मुसलमानों के साथ करेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन लोगों के लिए, क्योंकि आज नीतीश कुमार जी धोखा दिए हैं, क्या पता कल आरजेडी भी यहाँ के मुसलमानों को धोखा दे दे। इससे कभी जो है छुपी नहीं जा सकती है। इसीलिए अगर अपने आप को मुत्तहिद ना किए, अपने लोग विधानसभा में या पार्लियामेंट में भेजने का काम नहीं किए, तब तक ये लोग आपको हिस्सा देने की बात नहीं करेंगे। आपको अगर अपना हक और हिस्से की बात करनी है तो अपने लिए अपने लोग लड़ाई करने के लिए भेजना होगा। तब उनको सपोर्ट करने की जब बात आएगी, तब उससे तय करेगा कि हमारे लोगों को फलाना चीज चाहिए, तस्का चीज चाहिए, तब जाकर के आपका भला होगा। आप किसी पार्टी का गुलामी करेंगे तो आपका या आपके अवाम का कभी भला नहीं होगा। ये नजरिया पहले साफ करना होगा, तभी इलाके की तरक्की होगी, तभी इलाका खुशहाल होगा, तभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाईचारगी के साथ, अमन सुकून के साथ रह सकेगा। तभी ये देश तरक्की भी करेगा। जो अब से 10 साल पहले जितना तेजी से देश तरक्की कर रहा था, जहां हमारा देश सुपर पावर की बहुत नजदीक पहुंच चुका था, ऐसी स्थिति में हमारा देश हर दिन कहीं ना कहीं एक एक कदम पीछे जा रहा है। किसी ना किसी को, चाहे कोई ना कोई दल को, ये तो अहद लेना होगा कि देश तरक्की की नीयत से, इस नजरिए से देखा जाए कि देश तरक्की करे। आपसी बंटवारे में देश का सिर्फ नुकसान होगा, देश का भला कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, संसद भवन से पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन अब इस बिल को वापस करने के लिए किन एजेंडों का इस्तेमाल करेंगे? क्या रणनीति बनी है वापस करने के लिए इस बिल को? देखिए, ये रणनीति जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो सेकुलर दल के हो या हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो, इन लोगों की मुसलसल ये बिल सब जगह से पास होने के बाद में मीटिंग चल रही है। कैसे इसको अमल में लाया जाए, कैसे इस बिल को विरोध जमकर मैदान में आया जाए। क्योंकि किसान बिल भी सभी जगह से पास हो चुका था, लेकिन वो बिल सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन एक कहावत है कि ये देश जो आज़ादी हुआ था, बिना कुर्बानी के ये देश आज़ाद नहीं हुआ था। हमें लगता है कि ये
जो बिल है ये वापस तभी आएगा जब लोग मुत्तहिद होंगे और एक होकर के सरकार के खिलाफ रोड से लेकर के सदन से लेकर सड़क तक आएंगे तभी, क्योंकि उनको ये समझाना पड़ेगा कि ये इस तरह का बिल की इस देश में अभी कोई ज़रूरत नहीं है। देश तरक्की कैसे हमारा करे, ऐसे बिल की ज़रूरत है, ना कि आपसी बंटवारे में ला करके आप देश को बर्बाद ही कर सकते हैं। देश तरक्की कभी नहीं कर सकता है। इनको ये सरकार को समझाने की ज़रूरत है और सरकार को समझने के लिए अवाम को जो करना होगा, अवाम को इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और सरकार को बताना पड़ेगा कि देश में ऐसे बिल की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। देश तरक्की करेगा कैसे, ऐसे बिल लाने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट में अमित शाह का कहना है कि मतलब इस कमेटी में कोई भी हिंदू मेंबर नहीं रहे, ऐसा बयान कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि ऐसे कानून की ज़रूरत ही नहीं है। कमेटी बने, कमेटी में मेंबर कौन होगा ये जरूरी ही नहीं है। इस तरह के कानून की अभी ज़रूरत ही नहीं है इस देश की। इस देश में तरक्की ये देश कैसे करे, ऐसे कानून की जरूरत है। इस देश में युवाओं को रोजगार कैसे मिले, ऐसे कानून की जरूरत है। ये देश हमारा चांद में इलाका कैसे बसा है, ऐसे बिल लाने की जरूरत है। ये देश में आपसी बंटवारे से सिर्फ एक पार्टी को फायदा हो रहा है, देश को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये सभी सेकुलर दल को मिल करके सरकार को समझाने की जरूरत है, ना कि ऐसे बिल ला करके किसी को टारगेट करके किसी को खुश करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सरकार को समझना पड़ेगा कि ऐसे देश में ऐसे बिल ला करके सिर्फ आपसी बंटवारा ही हो सकता है, देश तरक्की कतई नहीं कर सकता है। ये तमाम तर लोगों को समझाने की जरूरत है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से मुसलमान वक्फ बिल से गमगीन है, लेकिन यहीं पे कल एक फुटेज आ रहा सामने कि राहुल गांधी आकर बेगूसराय में आकर के अपना रैली कर रहे हैं, मुसलमान गमगीन और 2025 विधानसभा की तैयारी, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं आपको पहले भी कहा था कि इन लोगों को, जो ये कथाकथित सेकुलर पार्टी है, इन लोगों को सिर्फ हमारे वोट की ज़रूरत है। हमारे बिलों से, हमारे लोगों से कोई मोहब्बत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये वोट की राजनीति कर रहा है। अगर मेरा भाई इंतकाल करेगा तो उसमें कफन दफन के लिए अगर मैं कितना भी भाई से नाराज हूं, मुझे हर हालत में आना ही होगा। और मैं नहीं आऊंगा तो मेरा समाज का लोग हमको कहेगा कि तुम कितना गलत आदमी हो कि तुम्हारा भाई आज जनाजे के लिए तो तुम्हारा इंतजार कर रहा है वहां पहुंचने के लिए, लास्ट में हमको मजबूर में जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां हम लोग जो माइनॉरिटी के लोग परेशान हैं, ये अपना पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए बड़ा बड़ा सभा कर रहा है और उस सभा में वक्फ बिल के मुखालिफ में एक भी बयानबाजी ना करना कहीं ये हमारे लोगों को आहत की बात है। और ऐसी परिस्थिति में हमें समझना होगा, हम बिहार वासियों को एक पैगाम देते हैं, अमन और सुकून ये देश तभी रह सकता है जब आपसी भाईचारगी दिल से बरकरार रहे। और अगर दिल से ना हो, सिर्फ वोट की राजनीति से सिर्फ आपसी भाईचारगी बरकरार रखना चाहते हैं, तो ये ना देश तरक्की करेगा, ना इस देश का भला होगा। और इस देश का भला तभी होगा कि हर बिरादरी के लोग जैसे पहले 2014 से पहले अमन और सुकून के साथ रहते थे, वही और अमन और सुकून जब तक इस देश में बहाल नहीं होगा, ये देश तरक्की के राह पर कोई कदम नहीं उठाएगा। क्योंकि उनको वोट की जरूरत है और वोट अगर नफरत का बाजार गर्म करके मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में ही वो वोट लेने के लिए राजी रहेगा। देश में अमन और सुकून लाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है विजय सिन्हा, वो कह रहे हैं अगर वक्फ बिल के खिलाफ में एहतजाज करेगा जो भी, उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। एहतजाज करना हमारा संविधान हक है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने एहतजाज करने के लिए सभी समुदाय के लोगों को आज़ादी दी है। ऐसे आज़ादी को कभी भी किसी कीमत में कोई भी आदमी पार्लियामेंट में बैठा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में बैठा हो, सब कोई इसका आदेश देता है, कोई विरोध नहीं कर सकता है। इस तरह का अनाप शनाप बयान करके फिर मैं कहूंगा कि ये अल्पसंख्यक को नाराज करके बहुसंख्यक को खुश करने की राजनीति है और कुछ नहीं है। जब हमें संविधान इजाजत देती है तो विजय सिन्हा हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, इससे हमें बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। ये सिर्फ किसी को खुश करने का बयानबाजी है, वो हमें किसी भी हालत में संविधान के दायरे से हटा नहीं सकता है। मैं नदीम अख्तर, जिलाध्यक्ष MIM पूर्णिया बिहार।